हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6 लेसन नंबर 1। यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द पेयर ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हैं, सेगमेंट लाइंस दिए हैं, उनके हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉन्ग्रुएंट। इसका मीनिंग क्या है? इक्वल मेजर फाइंड आउट करना है। देन यूज ए डिवाइडर टू फाइंड देम। तो हमें क्या यूज करना है? डिवाइडर टू फाइंड देम। तो पहला सेगमेंट क्या है हमारा? mg। तो mg को कौन सा इक्वल लाइंस है, उसके कॉन्करेंट्स कौन से लाइंस है वो पहले फाइंड आउट करते हैं। देन मेजर लेते हैं पहले mg का, देन यूज करेंगे हम डिवाइडर इस तरह से एंड mg पर रखेंगे। देन mg का मेजर लेते हैं पहले, यस। देन इसे क्या करना है? पॉइंट g पे रखना है एंड mg का मेजर हमें करके लेना है। देन mg को आगे हम रोटेट करेंगे इस तरह से, तो ये सेम इक्वल आया, मतलब mg का भी मेजर सेम है और ng का भी मेजर सेम है, मतलब mg और ng क्या है? इक्वल सेगमेंट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट mg कॉन्ग्रुएंट बाय सेगमेंट किसको? देन ng, बोथ आर सेम। देन यहाँ पे लिखना है हमें ng। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? हम सेम मेजर लेंगे यही mg का और उसे ही आगे रोटेट करते हो जाएंगे तो यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे हम पॉइंट b पे जब जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पूरा यहाँ पे नहीं होता है, मतलब ये b पॉइंट है, जो GB है वो सब बड़ा है, तो हम ये नहीं आएगा, मतलब इसका लेंथ इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा r, तो यहाँ पे रखते हैं। देन r और mg का m पॉइंट mg एंड rgr क्या है? इक्वल है, तो ये एक हमें मिल गया पेयर। देन हम लिखते हैं यहाँ पे सेगमेंट क्या है? mg, देन उसका क्या है? gr, देन कॉन्ग्रुएंट बाय सेगमेंट gr। अभी क्या करना है? gr हमें हो गया पॉइंट, तो उसके बाद हमें क्या करना है? आगे आना है। देन उसी तरह से रोटेट करते हुए हम आगे आएंगे। तो ये नहीं है क्योंकि ये बड़ा है C पॉइंट। देन उसके बाद हम आगे आएंगे और E पे, तो ये इक्वल है। देन mg का और ये इक्वल है, तो यहाँ पे ये वाला इक्वल आया। देन हम लिखेंगे सेगमेंट mg कॉन्ग्रुएंट बाय क्या है? सेगमेंट कौन सा आया? तो eg, देन eg। तो ये हो गया। अभी क्या हुआ? इस तरह से हम पूरा रोटेट करते हुए आगे जाएंगे, तो ए इक्वल आया और ये d नहीं है। देन d इज छोटा है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। फिर हम पॉइंट m पे पहुंच गए, तो अभी ये हो गया। अभी क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है देन और कौन सा एक सेगमेंट है जो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स d बहुत छोटा है और उसको मैच होने वाला दूसरा कोई मेजर नहीं है। जैसे कि हमने g पे लिया, dg लिया, देन dg का मैच करने वाला कोई पेयर यहाँ पे नहीं है, इवन ये भी नहीं है। देन हमें क्या करना है? अभी नेक्स्ट वाला पेयर फाइंड आउट करना है। देन हम देखते हैं अभी क्या रह गया? bg। देन gb देखते हैं उसका मेजर, देन gb का मेजर हम लेंगे और उसको कौन सा आ रहा है? यहाँ पे ये वाला आ रहा है, देन C आ रहा है। ओके, देन हम क्या लिखेंगे? GB या BG, सेगमेंट BG को कौन सा लाइन इक्वल है? देन GC, देन CG ऑल्सो यू कैन राइट डाउन CG। तो ये हो गया हमारे पेयर, हमने फाइंड आउट किए। ओके, देन सेकेंड वन में कुछ हमें एक नंबर लाइन दी है, नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट है एंड उसको हमें क्या करना है? इक्वल फाइंड आउट करने हैं उसके पॉइंट, और फिलअप्स जो है, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो हमें फिल करने हैं। ओके, देन फर्स्ट है हमारा सेगमेंट AB। तो AB कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आप इस पे कोई भी सेगमेंट लिख सकते हो क्योंकि AB बोथ आर इक्वल है, सब इक्वल है, यहाँ पे ऑल इक्वल्स हैं। तो AB एंड यू कैन राइट डाउन XY, again segment XY।
कोई भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ए बी का मेजर भी सेम है और ऑल जितने भी पॉइंट्स है उसके मेजर भी क्या है, इक्वल है। देन हमने वो लिखा। देन यहाँ पे क्या है, सेगमेंट एपी। देन एपी कहाँ पे, ए एंड पी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसके बीच में ए एंड पी के बीच में कितने नंबर्स है, ए एंड पी के बीच में कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4। देन आप ऐसे कोई भी सेगमेंट ले सकते हो जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। देन 1 2 3 4 तो आप कोई भी ले सकते हो। हमने अगर एक्स जेड लिया तो उसके यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स छोड़ देने हैं, मतलब 1 2 3 4। देन हम ले सकते हैं जेड बी, तो यहाँ पे हम जेड बी सेगमेंट जेड बी भी हो सकता है हमारा। देन थर्ड वन है सेगमेंट ए सी। देन ए सी, ए एंड सी, उसके बीच में बिटवीन देम क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो हमें ऐसा सेगमेंट ढूंढना है जिसके बीच में एक ही पॉइंट है। तो आप कोई भी ले सकते हो। तो अगर हमने लिया वाई डब्ल्यू ले सकते हैं, क्योंकि बीच में एक पॉइंट हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेगमेंट वाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे आएगा सेगमेंट वाई एंड डब्ल्यू। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे देखिएगा सेगमेंट बी वाई। देन बी वाई, हियर इज बी एंड वाई। तो बी और वाई के बीच में कितने पॉइंट छोड़े हैं उन्होंने, देन बी एंड वाई के यहाँ पे आएंगे बी एंड वाई। तो कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3। तो आप ऐसा कोई भी एक सेगमेंट ढूंढ सकते हो जिनके बीच में 3 पॉइंट्स हमें लीव करने हैं। देन अगर हमने पी लिया या क्यू लिया, देन क्यू के बाद हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स लीव करने हैं। जैसे कि अभी बी वाई देखा हमने, बी वाई, उसके यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3। तो इस तरह से अगर हम क्यू लेंगे तो उसके यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स छोड़ने हैं। देन यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स छोड़ने हैं। देन क्यू 1 2 3, देन आएगा हमारा क्यू एक्स या एक्स क्यू। देन हम लिखते हैं एक्स क्यू। देन सेगमेंट एस क्यू इज कॉन्करेंसी सेगमेंट बी वाई। दैट मीन्स द एस क्यू क्या है, इक्वल टू सेगमेंट बी वाई। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई क्यू। देन वाई यहाँ पे है और क्यू देन यहाँ पे, तो इसके बीच कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स। देन हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट जिसके बीच हमें 2 पॉइंट्स होंगे, सेगमेंट फाइंड आउट करना है। देन वाई अगर लेते हैं एंड 2, सपोज हम डब्ल्यू लेंगे, देन डब्ल्यू 2 पॉइंट्स हम लीव करेंगे। देन 1 2, देन डब्ल्यू सी या सी डब्ल्यू, देन सी डब्ल्यू या डब्ल्यू सी, यू कैन राइट डाउन एनी। देन सेगमेंट बी डब्ल्यू, देन बी एंड डब्ल्यू, सपोज बी एंड डब्ल्यू है तो उनके बीच में क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट है। देन यू कैन राइट डाउन पी वाई लाइक दिस, यू कैन राइट डाउन हियर पी वाई। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हुआ।